हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज ना मेरा इडली खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, बट मेरा बनाने का मन नहीं है। मुझे इडली यार बनती कैसे है मुझे पता सब कुछ है। इडली इस तरीके से बनती है, उसका एक बैटर होता है, उसको घोला जाता है, फिर सांभर कैसे बनती है वो भी मुझे सब कुछ पता है। बट यार मेरा बनाने का मन नहीं है, बट खाने का बहुत मन है और मैं खा के भी रहूँगी। एंड कोई बात नहीं है ना, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, कोई ना कोई तो मुझे बना के दे ही देगा। जैसे पहले मुझे भाभी बना के देती थी और पता मुझे सब कुछ है। मैं भाभी के टाइम पे भी सब कुछ देखती थी कैसे क्या चीज़ें बनती हैं। बट यार कौन बनाए, कौन इतनी मेहनत करे। जब फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ही बनाया जाए। कोई बात नहीं, भाभी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी पापा है ना वो बना के दे देंगे। हाँ जी, आप लोग सोच रहे होगे कि अचानक से मैं ये इडली सांभर की बातें क्यों कर रही हूँ। तो आज हमारी छोटी दीदी का वीडियो आया है जिसमें उनका टाइटल था स्टॉप स्प्रेडिंग नॉनसेंस रूमर्स। ठीक है, मतलब दीदी को भी पता है कि कैसे क्लिकबेट यूज़ करना है। ठीक है, कैसे थंबनेल लगाना है, कैसे टाइटल डालना है, जिससे लोग जो है आपकी वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाएं। बट जो दीदी की वीडियो थी शुरू से लेके और लास्ट, मतलब जो उनका टाइटल था, जो उनका थंबनेल था, वो मुश्किल से 43 सेकंड का उन्होंने इस बारे में बात की होगी। बाकी पूरी वीडियो उनकी इडली और सांभर से रिलेटेड थी। मतलब वीडियो में सांभर, इडली, बैटर, चटनी, इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। और एक चीज़ मैं उन हेटर्स से पूछना चाहती हूँ जो लोग कहते थे कि आंटी सारा काम करती है। एंड अंकल ने भी ये बोला था पड़ोसी के वीडियो में आके कि मेरी मिसेस सारा काम करती थी। ठीक है, और जो सपना थी वो सोती रहती थी, काफ़ी लेट उठती थी। बट आज हमने देखा कि सारे लोग इडली सांभर के लिए, मतलब उस दीदी को छोड़ के सभी लोग किचन में लगे हुए थे। सभी लोग लगे हुए थे, यहाँ तक कि अंकल, जो कि अंकल को हमने कभी किचन में नहीं देखा सपना के टाइम पे, वहाँ अंकल इडली बना रहे थे। और जो हमारी दीदी थी, जो हमारी छोटी दीदी थी, वो हमेशा की तरह कमेंट्री करती नज़र आई थी। और सपना के टाइम पे भी वो यही करती थी। उनको पता सब कुछ है कैसे क्या बनता है, क्योंकि जब भी सपना कुकिंग करती थी ये छोटी दीदी वहाँ हमेशा रहती थी, क्योंकि ये कैमरा पकड़ती थी, वहाँ शूट करती थी। तो इनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या चीज़ बनती है। बट इनको कष्ट नहीं उठाना, इनको अपने हाथ पैरों की मेहनत नहीं करनी, बस मुँह चलाना है। कितनी सुंदर इडली है, कितनी सुंदर रोटी है। अरे यार, सुंदर रोटी और इडली सुंदर है तो फ्रेम करा लो ना, उन्हें खाने की क्या ज़रूरत है। बस इनसे मुंह चलवा लो, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। तो यहाँ ये चीज़ तो गलत प्रूफ हो गई कि सपना काम नहीं करती थी, सपना सोती रहती थी, सपना कुछ नहीं करती थी। आज हमने देखा। और जब सपना कुकिंग करती थी, और ज़्यादातर हमने देखा था सपना इडली और सांभर बनाती थी तो सब लोग मज़े से रहते थे। जो छोटी दीदी हैं वो भी कुछ नहीं करती थी, बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिलाती थी, मज़े से सब लोग इंजॉय करते थे जो फास्ट फूड जो भी बनाती थी सपना। बट आज हमने देखा सभी लगे हुए थे। एंड मतलब एक, मतलब ताज्जुब होता है कि ये जो दीदी हैं वो कैसे इतना बनावटी बोल लेती हैं, कैसे अपने आप को दिखा लेती हैं कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। बल्कि ये शुरू से देखती आई हैं कि कैसे क्या बनता है। हर एक चीज़ उन्होंने देखी है अपनी भाभी को बनाते हुए। बट फिर भी इनको दिखाना है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। मुझे अब देखा जाए तो अंकल हैं, क्या अंकल ने कुकिंग की है, की होगी? अंकल ने भाई जब से उनकी बहू घर में आई होगी तब से तो नहीं की होगी ना। और भूलने वाला, मतलब बहाने वाला तो ये भी कह देगा, जिसको बहाना बनाना होगा वो कह देगा भाई इतने टाइम से मैंने कुकिंग नहीं की है, इतने टाइम से मैंने नहीं देखा है तो मुझे नहीं आता। बट नहीं, क्योंकि जो हमारी दीदी हैं वो तो अभी मतलब 8-10 साल की हैं, तो उनको भाई कुछ नहीं आता। ठीक है। एंड अंकल वहाँ इडली का बैटर बना के जाते हैं, वो भी रेडीमेड वाला होता है। ये भी नहीं है कि इन लोगों को खुद से बनाना होता है, वो रेडीमेड वाला होता है, उसको बना के जाते हैं, मतलब एक तरीके से घोल के जाते हैं। ठीक है। और जो हमारी दीदी हैं, हाँ एक चीज़ और, जब आंटी सब्जियां
काट रही थी, लौकी काट रही थी। हमने आंटी को लौकी काटते हुए देखा। जब लौकी वोकी कट जाती है उसके बाद जो हमारी दीदी हैं, छोटी दीदी हैं, वो पूछती हैं अपनी मम्मी से, मम्मी बताओ मैं क्या काटूं, मैं लौकी काटूं, मैं टमाटर काटूं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, और मम्मी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि बेटा सब कुछ तो कट गया, अब तू क्या काटेगी, बस तू मेरा ही काट रही है और कुछ नहीं कर रही है। सब कुछ आंटी काट चुकी थी। और उसके बाद जब जो इडली का जो बैटर था, जब उसमें इडली स्टैंड में जब वो डाल रही थी, तो ये देखना, इतना डालूं यार, हद हो गई, हद हो गई। 10 साल का बच्चा भी ना जब एक बार चीज़ें देख लेता है तो वो भी कर लेगा, वो भी इतने मतलब नहीं पूछेगा कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं। और इनको हमने स्टार्टिंग से देखा है किचन में देखते हुए, कुकिंग करते हुए तो हमने कभी नहीं देखा, काम करते हुए हमने कभी नहीं देखा, ना भाभी के राज में ना अपनी मम्मी के राज में, बट ये देखती सब कुछ है, इनको पता सब कुछ है। फिर उसके बाद जो इनकी मम्मी हैं, मतलब इनकी जो बुआ हैं, वो कहती हैं बेटा सीखते ही सीखते हैं। तो यार तुम इतने मतलब पूरी 16-17 साल की हो गई, और तुम किस टाइम कब कब सीखोगी। और आंटी से मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप कराओगे ही नहीं तो वो सीखेगी कहाँ से। हालांकि आता सब कुछ है, बट फिर भी मैं उनकी तसल्ली के लिए बोल देती हूँ, जब तक आप कराओगे नहीं वो नहीं करेगी, ना ही सीखेगी। वो क्यों ही सीखेगी जब उसको सब कुछ कराया मिल रहा है। तो जो सपोर्टर है ना, जो अंधभक्त है, मैं बस उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि सपना कुछ नहीं करती थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी, तो अब देख लो कौन क्या कर रहा था। एक इडली सांभर के लिए पूरी फैमिली किचन में घुसी हुई थी। जो दीदी हैं उनका तो खैर छोड़ो, बाकी सब लोग काम में लगे हुए थे, आंटी और अंकल, एंड जो काम वाली दीदी हैं भाई उनका तो वो काम है। एंड उसके बाद जो काम वाली दीदी हैं वो जाती हैं ऊपर काम करने। तो जो हमारी छोटी दीदी हैं, हमेशा की तरह वो हर काम में, मतलब वही है, उनका हर काम में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, करना धरना कुछ नहीं है, पर हर चीज़ में क्रेडिट लेना ज़रूरी है। चलो कमाई कर आते हैं, मतलब काम कराते हैं। वहाँ वो दीदी काम कर रही थी, इन बस ये वहाँ बैठ के देख रही थी ऑगी के साथ में, इन्हें करना धरना कुछ नहीं था, बस बैठ के देख रही थी, बट क्रेडिट सारा ले लिया। चलो कमाई करने चलते हैं ऊपर, मतलब देखने का इनका पूरा क्रेडिट इनने ले लिया, दीदी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ इन्होंने किया। मतलब अपनी ऑडियंस को ये दिखा रही थी कि देखो, जब तक मैं नहीं देखती वो दीदी ढंग से काम नहीं करती। उसके बाद जब ऊपर से ही आती हैं और इडली जब तैयार हो जाती हैं, अंकल ही निकालते हैं। मतलब इनसे इतना भी नहीं हुआ कि जब इडली हो गई थी तो कम से कम जो उसके अंदर फ्रेम थे इडली मेकर के अंदर, वो निकाल के ये इडली भी निकाल सकती, नहीं, वो भी जहमत नहीं उठाई इन्होंने। अंकल ही ने उसमें से स्टैंड से वो इडली का स्टैंड निकाला, और चटनी, जो धनिया, चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ आंटी ने की। मतलब इनसे धनिया के पत्ते वो भी साफ़ नहीं होते, सब्जियां भी नहीं कटती, इनसे कुछ नहीं होता। बस हाँ, एक काम होता है बोलना, मुंह चलाना और वीडियो बनाना। अब देखो, अगर वीडियो नहीं बनेगी तो अर्निंग कहाँ से होगी, और अर्निंग नहीं होगी तो जो पैसे हैं वो घर कैसे भेजेंगी। भले ही चाहे यहाँ बुआ फूफा का ये ऐश कर रही हूँ ज़िंदगी, यहाँ उनका खा रही हूँ पी रही हूँ, बट नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी एहसान हमारी छोटी दीदी का है अंकल आंटी के ऊपर। अंकल आंटी को देख के बाकी में बहुत बुरा लगता है, आंटी स्पेशली आंटी को देख के कभी कभार बहुत बुरा लगता है। बट आंटी भी कभी कभार ना, जैसे आज वीडियो में आपने देखा होगा, मतलब वीडियो स्टार्ट हुआ और एक मतलब फील होता है ना कि अलग से, जैसे उनको ये चीज़ें बुलवाई जा रही हैं, कि हाँ उनको बोला गया हो कि हाँ भाई इस टाइम पे तुम्हें ये चीज़ बोलनी है, कि मेरे सर में दर्द हो गया, टोंट मारना। मतलब लोगों की वीडियो देख के, वो सारी चीज़ें देख के आंटी ने वो इशारे किए थे। तो एकदम ऐसा फील हो रहा था कि वो उनको बोला गया हो कि हाँ भाई इस टाइम पे तुमको ये बोलना है, तो वो चीज़ फील हो रही थी। बाकी एंड जब सपना घर किचन में काम करती थी तो कोई भी नहीं आता था। जब इडली और सांभर या फास्ट फूड कोई भी बनाती थी वो, तो कोई भी किचन में नहीं आता था, सब मज़े से खाते थे। बट फिर भी कहते हैं ना, बहू की, मतलब बहू चाहे कितना भी कर ले, बट उसके काम को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। बस यही दिक्कत हो जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि जो बहू है वो सास को अपनी माँ की तरह समझे तो वहाँ प्यार मिलेगा, तो भाई पहले ससुराल वालों को बेटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहू ससुराल जाती है अपना सब कुछ छोड़ के, एक नई जगह, नई फैमिली, नए मेंबर, ठीक है, तो
उनको पहले पहल करनी पड़ेगी, बट नहीं हो पाता, नहीं कर पाते लोग। उसके बाद हमारी जो छोटी दीदी हैं वो इडली लेके जाती हैं, प्लेट लगा के ले जाती हैं और अपने मम्मी पापा को देख के आती हैं। उसके बाद वो रिव्यू लेती हैं, फीडबैक लेती हैं कि पापा कैसा बना है, मम्मी कैसा बना है। मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इडली अंकल आंटी ने नहीं, इन्होंने, इन मैडम ने बनाई हो। यार थोड़ी तो शर्म कर लो। मतलब एक होता है ना, जब इंसान कोई कुछ काम नहीं करता तो उसको ये पूछते भी मतलब पूछते पे ये शर्म आती है कि भाई कैसे क्या चीज़ बनी है, या तो हमने कुछ भी किया हो उसमें तो है भाई। अगर हमने बैटर भी बनाया होता तो हम एक बार को पूछते कि हाँ पापा इडली कैसी बनी है, या हमने कुछ भी किया होता, सांभर हमने बनाई होती है, तड़का उसमें लगाया होता, तो हम एक बार को पूछते, यहाँ तक कि हमने चॉपिंग भी की होती। बट नहीं, सब कुछ अंकल आंटी ने किया और उसके बाद ये पूछती है कैसी बनी है। जैसे कि इन्होंने सब कुछ बनाया और ये पूछ रही है, फीडबैक ले रही है कि हाँ देखो मैंने कैसा बनाया, मतलब कैसा लगा, मैंने बनाया खाना आपको कैसा लगा। तो ये है हमारी दीदी। तो यहाँ से आप देख लो कि दीदी को क्रेडिट लेना कितने अच्छे से आता है और मुंह चलाना कितने अच्छे से आता है। उसके बाद उसके बाद जो दीदी हैं वो अपनी मम्मी को भी थोड़ा सा मतलब वहाँ बोलती हैं कि आप मतलब ध्यान मत दिया करो, आप मत देखा करो। वहाँ हिंट देती हैं कि हाँ लोगों की वजह से जो वीडियो आती हैं उसकी वजह से आंटी हैं वो परेशान हैं। तो एंड लास्ट में दीदी मतलब पूरा वीडियो उनका इडली सांभर में ही निकल जाता है। लास्ट में 45 सेकंड की वो बात बोलती हैं, मतलब जो टाइटल होता है, जो उनका थंबनेल होता है कि जो पापा हैं वो किसी से माफ़ी क्यों मांगेंगे जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, जब वो गलत नहीं है तो वो माफ़ी क्यों मांगेंगे। तो छोटी दीदी से मैं भी यही पूछना चाहती हूँ, जब सपना भी गलत नहीं है और तुम भी गलत नहीं हो, अंकल भी गलत नहीं है, आंटी भी गलत नहीं है, तो फिर गलत कौन है यहाँ भाई, गलत कौन है। और सच मानो, एंड मैं अपना बताती हूँ कि मुझे क्या लगता है, बाकी में कोई भी गलत नहीं है। गलत अगर कोई है ना, वो तुम और तुम्हारी फैमिली है। सच में इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं तुम लोगों ने इन सब के बीच में कि चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं ना कि वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई हैं। एंड आपने भी देखा होगा कुछ टाइम से रूमर्स मतलब लोगों ने उड़ा रखे थे कि जो अंकल जी हैं उन्होंने सपना से माफ़ी मांगी, और ये मेरे ख्याल से उनकी जेठानी ने ये चीज़ बोली थी। मतलब ससुर का तो नहीं पता, बट हाँ उन्होंने ये बोला था कि सपना को अपने इन लॉज से माफ़ी मांगनी चाहिए और अंकल आंटी को माफ़ कर देना चाहिए। तो वहाँ से अब उनका भी मुझे समझ में नहीं आता, उनकी जो जेठानी है उनका मुझे समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि वो मतलब अभी तक तो सपना के फेवर मतलब एक तरफा थी, वो सपना के फेवर में थी, और सारी चीज़ें, बहुत सारी घर की ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने खुद खोली थी सोशल मीडिया पे। ठीक है, अपने जो सपना के जो ससुर हैं मतलब अंकल हैं, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें उनकी जेठानी ने खुद बताई थी। उनके घर के काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो भाई जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनको नहीं पता, जो ऑडियंस है उनको नहीं पता, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ही बताई थी। एंड सडन उनका जो है बयान आता है कि सपना को माफ़ी मांगनी चाहिए, कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है और केस ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था। तो मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि एकदम से वो ऐसा क्यों बोलने लगी। और जो छोटी दीदी हैं उनके बारे में भी उन्होंने बोला कि वो मतलब उसका जो हक है वो उसको मिलेगा, और ये सारी चीज़ें बोली थी। और ये क्यों हुआ मुझे नहीं पता, मतलब वो जो कहती हैं, क्योंकि देखो सपना ने भी आज तक ये नहीं बोला कि मेरी जेठानी से बातें होती हैं, ठीक है, और ना ही अंकल आंटी ने कभी बोला कि हमारी जो है उनकी जेठानी से बातें होती हैं। बट पता नहीं वो अपनी वीडियो में बताती हैं कि मेरी उनसे बात हुई, मेरी उनसे बात हुई, बट उन्होंने कभी भी कोई भी प्रूफ नहीं दिया, कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसे ही मतलब चीज़ नहीं दिखाई जिससे हमें ये हम इस चीज़ को माने कि हाँ इनसे बातें होती हैं। कभी भी हमने ऐसा कोई प्रूफ नहीं देखा। तो ये चीज़ तो मैंने सुनी थी। एंड जो अंकल की माफ़ी मांगने वाली बात है वो पता नहीं कहाँ से आई, किसने वो फैलाई बात। और माफ़ी मांगने का तो किधर से भी कोई भी सवाल ही नहीं उठता, ना ही अंकल सपना से माफ़ी मांगेंगे, ना ही सपना अंकल से माफ़ी मांगेंगी। देखो अंकल आंटी का माफ़ी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अंकल सही हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ अंकल बड़े हैं, ठीक है। और
मुझे नहीं लगता कि हमसे जो बड़ा है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें कि भी हाँ, ये हमसे ये गलती हुई है, तो वही माफ़ी होती है, ठीक है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि माफ़ी मांगने के लिए आप हाथ जाड़ो जोड़ो, मतलब छोटों के सामने, वो चीज़ गलत है। और वो उस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी किसी को भी कि ऐसा करना चाहिए। बट यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है माफ़ी मांगने की, किधर से भी कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। और जैसा कि जो छोटी दीदी है, उन्होंने बोला कि पापा पापा गलत नहीं है, तो गलत तो सपना भी नहीं है, सपना कहाँ से गलत है। एंड साथ में जो छोटी दीदी हैं वो कहती हैं पापा किसी से माफ़ी क्यों मांगेंगे, अब वो किसी से हो गई, मतलब भाभी ना होके वो किसी से हो गई। तो भाई गलती किसी की नहीं है, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारे घर वालों की है। सपना ने जो तुम पे इतना विश्वास किया, आंखें बंद करके तुम पे जो विश्वास किया और तुमने जो उसके ट्रस्ट को तोड़ा, तो गलती यहाँ हो गई, ठीक है। कहते हैं ना कि मतलब सपना ने अपनी फैमिली को भी वो चीज़ें, मतलब सारी बातें जो भी होती थी सपना के मन की, वो बातें उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कभी शेयर नहीं की, बट इस दीदी के साथ में की थी। तो कहीं ना कहीं जो दीदी है, छोटी दीदी है, उन्होंने भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मतलब दीदी को, छोटी दीदी हैं, उनको सब पता है कि सपना की क्या कमज़ोरी है, क्या क्या है, सब कुछ पता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा छोटी दीदी ने बहुत अच्छे से उठाया और इस चीज़ में वो कामयाब रहीं। मतलब भाभी को घर से बाहर निकलवा दिया और देखो अब मज़े से उस घर में रह रही हैं, उन बच्चियों का हक मार के। जहाँ उन बच्चियों को रहना चाहिए, जहाँ उन बच्चियों को खेलना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, आज वहाँ मतलब पराए लोग वहाँ अधिकार जमा के बैठे हैं। शर्म आती है। एंड कहते हैं ना कि आप किसी का घर बर्बाद करके आप अपना घर कभी भी आबाद नहीं कर सकते। कभी ना, कहते हैं ना भगवान है, भगवान सब देख रहा है और सज़ा भी मिलेगी और इसी जन्म में मिलेगी। अब वो टाइम गया कि आदमी कहता था कि दूसरे जन्म में मिलेगी, नहीं, तुम्हारा किए कराए का जो भी हिसाब किताब है वो यहीं होगा। तो भगवान है, वो सब देख रहे हैं, वो न्याय ज़रूर करेंगे कि जो सपना के साथ हुआ है उसका न्याय ज़रूर होगा। एंड जो सपना के जो हेटर्स हैं, बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ी आंखें खोलो। क्योंकि आपका मतलब ना ही ये आपके कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड है, ना ही सपना है, ठीक है। तो जो चीज़ सही है उसको सही बोलो, जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलो। मतलब ये ऐसी अंधभक्ति मत करो कि जो चीज़ गलत होते हुए भी आप उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में अपना पॉइंट ज़रूर रखना, मुझे बताना। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।